हेलो माय फ्रेंड्स, मैं शशांक वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके, और मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज, क्योंकि पैसा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है या सैलरी आएगी नहीं तब तक, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर हम फ्लिपकार्ट की ड बिग दिवाली के लिए चले जाएं तो क्या वो बेनिफिशियल डिसीजन होगा या उसमें हमारा नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे पता है, क्योंकि डेट चेंज हो गई, वो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे और अभी वो बहुत सारे कंफ्यूजन में है। तो मैं ऐसे कुछ फैक्ट रखूंगा जिससे आपका 100% माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, इन सेलों को मैं 8 ईयर्स से ऑब्जर्व कर रहा हूं एज ए एनालिसिस्ट, एज अ आप बोल सकते हैं रिसर्चर। मैंने उनको समझा है और उनके फैक्ट ऐसे बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बोलेगा। इस बात को तो आप स्टैंप लगा के रख लो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गारंटी इस बात की, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो माय फ्रेंड्स, रही बात फैक्ट की, तो पहली फैक्ट है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ, आप यही सोच रहे हो ना कि जितनी वैरायटी इस आपको बिग बिलियन डेज में मिल रही, क्या आपको बिग दिवाली सेल में भी इतनी आपको वैरायटी मिलेगी? तो सिंपल बताता हूं, आप खुद अपने से पूछो। मैं एक एक फैक्ट बताऊंगा, आप खुद अपने आप को जवाब दे पाओगे। मुझे बताइए, जितनी आप सेलिब्रिटी देख रहे हो, जितनी बुरी तरीके से आपने देखा ना, मतलब इतनी बड़ी तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्या आपने कभी दिवाली सेल को इतने तरीके से प्रमोट होते हुए देखा है? आप टीवी खोलो, न्यूज़पेपर देखो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई ऐसा नहीं बचा है, सोशल मीडिया से लेके मास मीडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे आपको बिग बिलियन के बारे में पता ना चले। तो मैं आपको बता दूं कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों नहीं कम होंगे। आपको बिग दिवाली सेल में बहुत कम वैरायटी मिलने वाली है कंपेयर टू बिग बिलियन डेज। अब उसका रीजन दे देता हूं। भाई आप ही सोचो, पिछले 8-9 महीने से खुद अपने आप से पूछिए, कोई सेल अच्छी आई है? आप सब और सभी सब बिल्कुल प्रोडक्ट लेने के लिए बेताब है। तो आपको क्या लगता है कि वो छोड़ेंगे कोई प्रोडक्ट? और जो भी बचा कुचा जो सेल नहीं कर पाएगा फ्लिपकार्ट, जिसका स्टॉक बचा रह जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। खुद का लॉजिक डेवलप कर लीजिए, इतना आसान है। और जबकि हमेशा यही होता है ना भाई, आप ही सोचो कि आप 5 दिन से भूखे हो और आपको खाना रखा जा रहा है, तो आप खाओगे ना उसको दबा के, और उसके बाद यार फिर आपको 2 घंटे बाद आपका खा पाओगे? क्योंकि वो ऑलरेडी आपका, बोलते हैं ना, वो स्टॉक खत्म हो जाता है। आप कभी देखो शादी में जाओ और उसके शुरू में 2 घंटे लोग खा ले, फिर जाओ सब अच्छा आइटम गायब हो जाता है। आप पूछते हो, अरे हलवा किधर गया, गाजर का हलवा कहाँ गया, वो मूंग का हलवा कहाँ गया, अरे वो गुलाब जामुन कहाँ गया? भाई वही होने वाला है। गुलाब जामुन समझो, जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होंगे लोग उनको चुन चुन के खरीद लेंगे, ये बात याद रखो। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट। अब पूछो यार, वैरायटी और स्टॉक में डिफरेंस क्या है? देखो, वैरायटी मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट, स्टॉक मतलब कि उसका कितना प्रोडक्ट, कितना मतलब कितना, जैसे 1000 है, 2000, कितना प्रोडक्ट वहां पे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक आपको बहुत कम मिलने वाला है, यूं बस दिखाने के लिए होता है। मैं जान रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी जितने भी स्टॉक हैं बिग बिलियन डेज में चले जाते हैं। अगेन इसमें स्टॉक आपको बहुत ही कम मिलने वाला, ये बात ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, बेस्ट डिस्काउंट एंड डील। हाँ, ये बात में आप बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे पता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लिख के रख दूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को डिसलाइक करिएगा अगर ये बात सच हो गई तो। भाई आपको डिस्काउंट में थोड़ा मना डिफरेंस नहीं लगेगा, ड्रास्टिक डिफरेंस। मतलब बिग बिलियंस में अगर कोई चीज 10 रुपए वाली 7 में बिक रही है तो वहां 10 की 9 में बिकेगी। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, 10 से 15% या 20% तक का प्राइस हाइक मिलेगा। उसका साइकोलॉजिकल रीजन बता देता हूं, देखिए मेरे लॉजिक समझिए। भाई एक बात बताओ, उनको पता है कि उनकी कंपटीशन किससे होने वाली है, अमेजोन से, तो वो दे रहे हैं आपको डिस्काउंट, राइट? उस समय वहां भी प्राइस बढ़ चुका होगा, और उनको पता होगा कि दिवाली में अब आप, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप वेट करोगे और दिवाली जाने दोगे। उनको पता है आपकी मजबूरी है, आप जो भी ले रहे हो दिवाली के पहले ले रहे हो और दिवाली में आपको लेना ही है। इधर उनको पता है कि अगर वो नहीं देंगे तो उधर चले जाओगे। लेकिन वहां पे क्या होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, अमेजोन की जो सेल होती है ना, उसमें दिवाली सेल अभी नहीं आने वाली, वही जो सेल है ना वो कंटिन्यू होने वाली है। तो ये बात याद रखिएगा। तो कहने का मतलब, जब आप भी खुद पूछो अपने आप से, आप देखो ना, सेल जब खत्म होने वाली होती है तो देखो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है।
क्यों होता है? क्योंकि उनको पता होता है कि अब आपकी अब आपकी नीड है, अब आपकी नीड। देखो ये काम ना, पूरा ये सेल का जो फंडा है ना, वो आपकी जरूरत और उनकी जरूरत पे होता है। जब आपकी जरूरत ज्यादा रहेगी तो वो आपको क्या नाम है, मैनिपुलेट करेंगे, आपसे फायदा लेंगे। अब उनको पता है कि आपकी जरूरत नहीं है तो आपको ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। तो इस लॉजिक पे सेल काम करती है। तो आपको क्लियर हो गया, बेस्ट डिस्काउंट जो आपको मिलेगा वो आपको लिख के रख लो, 100% बिग बिलियन डेज में आसपास भी आपको दिवाली सेल में नहीं मिलेगा। और स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेना चाहते हो ना भाई, लूट सको तो लो, जो भी मिल रहा है वो इसी में मिल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बैंक ऑफर। तो कौन सा बैंक ऑफर बड़ा होगा? देखो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो आपको दिख रहा है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है और 5% का कैशबैक भी है, राइट। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है, अगर सिंपल एक्सिस बैंक है तब मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट जैसे मेरे पास है, मैंने दिखाया भी था आपको एक बार। और रही बात और भी आईसीसी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे, तो दो दो बैंक का ऑफर आ रहा है, जबकि उस समय एक ही बैंक का ऑफर आएगा तो और लिमिट भी कम रहेगी। इसी में जो आपको मिल रहा है 1500 अगर क्रेडिट कार्ड पे मिल रहा है तो वहां आपको 1250 मिलेगा। और ये बात याद रखिएगा, 250 रुपीज कम मिलेगा आपको बैंक ऑफर। नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट रिकॉर्ड। तो बोले कि ये पास्ट रिकॉर्ड क्या है? पास्ट रिकॉर्ड मतलब क्या पास्ट में हुआ है, कितने मतलब हर साल कैसा रहा है। तो मैं बताया, मैंने 8 साल से नॉट एज अ यूट्यूबर, एज अ कस्टमर इस चीज को झेला है कि मैंने भी गलतियां की, अरे नहीं आ रहे अभी पैसे नहीं आ रहे, चलो हम बाद में ले लेंगे दिवाली के पहले। और जो भाई उन्होंने प्राइस लूटा है ना, मैं क्या बताऊं। मैं फिर से बोल रहा हूं, लॉजिक समझिए। उनको पता होता है कि आपको बोनस आया है, आपको खरीदना ही खरीदना, आपको गिफ्ट देना ही देना है, आप रुक नहीं सकते हो। तो जब इंसान वो बात जान जाते हैं फ्लिपकार्ट, तो वो आपको प्राइस बढ़ा के बेचने वाला है। अभी उनको पता है कि अरे यार हमने थोड़ा भी दर दर किया तो भाई ये ऑफलाइन भी चला जा सकता है, दुनिया भर की चीज चला जा सकता है, याद रखना। तो आपको बैंक ऑफर फिर से बेस्ट बिग बिलियन डेज में मिलेगा। और जो पॉइंट बता रहा हूं ना, जब सच में ये सेल आएगी ना तो कंपेयर करके मुझे जरूर बताना। मैं अपना आपको बता चुका हूं, ईमेल आईडी भी दे दूंगा, उस पर मैसेज करो मुझे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप अगर पूछो सेल पीरियड, तो देखो अभी सेल पीरियड क्या है, आपको 8 दिन का मिल रहा है। मतलब 3 तारीख से 10 तारीख, ये पूरा मतलब एक संडे से स्टार्ट होके अगले संडे तक जा रहा है। तो ये काफी बड़ा पीरियड है। अगर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आपके पास समय होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेते हैं तो वो 10-15 मिनट में गायब हो जाएगा। बाकी की चीजें रहेंगी तो सोचते रहो, होम डेकोरेशन से लेना है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज कुछ भी लेना है तो ये आप करो। रही बात सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, अब इस पे बात आ जाती है क्या सेल में मतलब प्राइस कैसा रहेगा, मतलब क्या नाम है, बिग बिलियन से अगर कंपेयर करें। तो मैं एक फैक्ट देता हूं, अगर ये गलत लगेगा तो आप बोलोगे तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा मैं। ये जो आईफोन SE है, जाके चेक करिएगा पुराने साल में, अगर बात गलत निकली तो बिग बिलियन में इसका प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस था 25,999। और मेरे भाई आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ दिन बाद, 7 दिन बाद, जब 7-8 दिन बाद सेल खत्म होने के बाद जब बिग दिवाली सेल आई, भाई 32,000 का स्टार्टिंग, 32-33 के बीच में इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी। सीधे 6 से 7 हजार महंगा। मैं अमेज्ड हो गया, मतलब क्या है ये, 1-2 हजार का डिफरेंस नहीं था मेरे भाई, 7 हजार का डिफरेंस था। ये बात याद रखना, तो देख लीजिए हमेशा। ये बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे एयरपॉड्स की मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। ये एयरपॉड्स के फाइनल प्राइस देखिए, प्रो है एयरपॉड्स प्रो, इसका फाइनल प्राइस मुझे पड़ा था 16,249। और यही सिंपल जब उस सेल में आया तो मुझे पड़ रहा था लगभग 19,000 रुपए। तो 3,000 का आसपास डिफरेंस, तो भाई ह्यूज डिफरेंस होने वाला है। आप गलती मत करना, सच में बोल रहा हूं, आप बहुत पछताओगे, बहुत रिग्रेट होगा। और कोई देखो टाइम मशीन है नहीं कि पीछे जाके मेरी बात को, इसीलिए इतनी बुरी हालत में देखो मैं बना के आपको सचेत कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, ध्यान से समझ जाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर अब सेल पीरियड पता चल गया, सेल प्राइस भी पता चल गया, और लास्ट में मेरा कंक्लूजन क्या है, मेरा ऑनेस्ट आपसे रिव्यू क्या है या ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है। सिंपल है मेरे भाई, अगर नहीं जुगाड़ हो रहा है कहीं से जुगाड़ करो, नहीं हो रहा है, वही बोला ना, चाचा काका मामा नाना नानी या मम्मी पापा,
ये कभी आपको नहीं। मम्मी, मुझे पता है, मुझे महंगे से महंगा प्रोडक्ट मेरी जिंदगी में जितना भी रहा है, मुझे याद है आईफोन 8 64,000 का था और मेरी मम्मी ने दिलाया था। तो मुझे पता है अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि हाँ, तो आपको आपकी मतलब जैसे मान लीजिए आपके रिलेटिव जो भी है, वैसे मम्मी पापा पे ज्यादा भरोसा करो, या आपका बड़ा भाई अगर कमा रहा है या बड़ी बहन कमा रही है तो वो आपकी मदद कर दें और कुछ दिन बाद जब सैलरी आएगी तो उनको पे कर देना। यही मेरा सलाह है। कहने का मतलब बिग बिलियन डेज मत छोड़ना मेरे भाई, क्योंकि मैं आपका 1 रुपया भी, क्योंकि कोविड में मैं 1-1 रुपए की कीमत समझता हूं, 1 रुपया भी बर्बाद मत करो। और आपको अगर लगता है कि हमारे इंफॉर्मेशन में, हमारे बताने के तरीके और शिद्दत में ऑनेस्टी है, तो इस चैनल को और हमारे प्रोटेक्ट फैमिली को ज्वाइन करिए। हम आपको पाके बहुत ही लकी फील करेंगे और इसको और स्ट्रॉन्गर बनाइए। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर ये दोनों नहीं करना है कोई बात नहीं, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और आपको मैं इतना ही विश करूंगा कि आप जो भी लेना चाहते हैं भगवान करे, या आपका जिसको भी जिस तरह से आप भगवान को मानते हैं वो करे कि आप सभी प्रोडक्ट ले पाए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।